अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। काबिल सद तकरीम सामईन इकराम, आज हम इस वीडियो में तौबा के कुछ शराइत और कुछ आदाब सीखने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ए ईमान वालो तुम सब के सब अल्लाह ताला की तरफ लौटो, तौबा करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ जहन्नम से और अल्लाह ताला के अजाब से तुमको निजात हासिल हो जाए। अल्लाह सुब्हानहु ताला ने और एक जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह ताला की तरफ लौटो, तौबा करो। कैसी तौबा? तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा। तौबा नसूह किसे कहते हैं? तौबा नसूह जो सच्ची पक्की तौबा होती है, जिसमें तौबा के तमाम शराइत को मुकम्मल किया जाता है। पहली शर्त है इखलास, यानी आदमी गुनाह को छोड़े, तौबा इस्तग़फ़ार करे अल्लाह के लिए। ऐसा नहीं है कि आदमी गुनाह तो छोड़ रहा है लेकिन उसकी नीयत अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह ताला की रज़ा नहीं बल्कि लोगों की खुशनुदी है। लोगों के लिए वो गुनाह छोड़ रहा है तो वो तौबा नसूह नहीं होगी। अगर कोई शख्स दुनिया की बेइज्जती या फिर दुनिया को खोने के या दुनिया के किसी मफाद के लिए वो तौबा कर रहा है या किसी गुनाह को छोड़ रहा है तो ये तौबा नसूह नहीं कहलवा सकती। और याद रखें, तौबा नसूह की दूसरी शर्त, गुनाह को फौरी तौर पर छोड़ा जाए और अल्लाह ताला की तरफ लौटा जाए। अल्लाह ताला ने मुहसिनीन की सिफत में फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। अल्लाह सुब्हानहु ताला ने फरमाया कि मुहसिनीन वो होते हैं जो जब कभी कोई नाज़िबा, कोई फहश काम उनसे हो जाता है, गुनाह वो कर बैठते हैं, तो सबसे पहले अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं। इस आयत से मालूम होता है कि सबसे पहले हम गुनाह को तर्क करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। तौबा नसूह की तीसरी शर्त नदामत। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन-नदमु तौबह, नदामत ही तौबा है। तौबा नसूह की चौथी शर्त, गुनाह को छोड़ दिया जाए, उस गुनाह की तरफ वापस रुख ना किया जाए। अल्लाह सुब्हानहु ताला ने फरमाया वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। मुहसिनीन एक बार गुनाह कर देते हैं तो वो गुनाह की तरफ वापस नहीं लौटते, वो उस पर मुसिर नहीं रहते, वो उस पर बरकरार नहीं रहते। लिहाजा इस आयत से हमको पता चला कि तौबा की एक शर्त ये है कि आदमी गुनाह को ऐसे छोड़ दे कि वापस उस गुनाह की तरफ अपना रुख ना करे। तौबा की पांचवी शर्त, तौबा के दरवाजे बंद होने से पहले अल्लाह की जानिब लौटा जाए। तौबा के दरवाजे कब बंद होते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और इसी तरह जब एक आदमी अपने आँखों के सामने अपनी मौत को पा ले, मौत के फरिश्ते उसको नज़र आ जाए, लिहाजा अब उस आदमी के लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तौबा की छठी शर्त, अगर आपका गुनाह किसी के माल, किसी की इज्जत या किसी की ज़ात से मुताल्लिक़ हो तो उससे माफ़ी मांगी जाए और उसको उसका माल लौटाया जाए। तौबा नसूह की सातवीं सिफत, आदमी उन गुनाहों के वसाइल को छोड़ दे जो आदमी को वापस गुनाह की तरफ खींच कर ले जाते हों या गुनाहों की याद दिलाते हों। चाहे वो दोस्त अहबाब हो, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन, सोशल मीडिया ऐप हो या कुछ भी हो, आप उन चीज़ों को तर्क कर दें, उन लोगों को छोड़ दें, उन आदतों को छोड़ दें जिसकी वजह से आप गुनाह की तरफ लौट रहे हों। मेरे भाइयों, अगर आप ऐसी सच्ची पक्की तौबा करेंगे, अल्लाह सुब्हानहु ताला ने फरमाया अल्लाह ताला आपके गुनाहों को झड़ा देगा वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और आपको ऐसे बागात में, ऐसी जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें बह रही होगी। और अल्लाह सुब्हानहु ताला ने सूरह फुरक़ान में फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहा। अल्लाह ताला ने फरमाया जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे, यानी जो आदमी तौबा इस्तग़फ़ार करे, अपने गुनाहों को छोड़ दे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अपने ईमान में पुख्तगी लाए और अपने अमल में पुख्तगी लाए, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों के गुनाहों को, अगरचे को 50 साल, 60 साल, 70 साल, कितने भी साल के गुनाह हो, अल्लाह ताला उन तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। शर्त यह है कि तौबा सच्ची होनी चाहिए और सच्ची तौबा की जो सिफ़ात मैंने आपके सामने रखी हों वो तमाम सिफ़ातों को मलहूज़ रखा जाए।
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔